नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः पूर्व की भांति आप लोगों के समक्ष कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चों के मस्तिष्क और एडल्ट के मस्तिष्क और किसी बूढ़े व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या फ़र्क है। लोगों का मानना है कि जैसे जैसे उम्र बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका मस्तिष्क का विकास होता है, उसका डेवलपिंग होता है और एक निश्चित एज तक वह मैच्योर हो जाता है। बात बहुत सिंपल है। हम में से अधिकांश ने हमने पोथी पत्रा में पढ़ कर अपने आप को दिग्भ्रमित कर लिया है, पथ से भटक गए हैं। लेकिन बात बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, जो हम सब लगभग अनुभव करते हैं। बच्चों का मस्तिष्क, एडल्ट व्यक्ति का मस्तिष्क और किसी बूढ़े व्यक्ति का मस्तिष्क में कोई खास फर्क नहीं है। हम ये कहें कि मस्तिष्क जब बच्चा जन्म होता है तो उसका वजन, उसका वेट बहुत, उसका मस्तिष्क का वेट बहुत कम होता है। धीरे धीरे उसका मस्तिष्क का शरीर के वृद्धि और विकास के साथ मस्तिष्क का भी वेट बढ़ते जाता है। मस्तिष्क एक मिट्टी के लोथड़ा है, मांस का लोथड़ा है मस्तिष्क, और तो कुछ है नहीं। मस्तिष्क एक मांस का लोथड़ा मात्र है ना। और उम्र के साथ साथ शरीर के वृद्धि और विकास के साथ साथ मस्तिष्क भी धीरे धीरे उसका जो है वजन जो है उसका विकसित बढ़ते जाता है। बच्चे का मस्तिष्क का वजन कम होता है, फिर उम्र के बीतने के साथ साथ उसका मस्तिष्क का वजन बढ़ते जाता है। यही तो मस्तिष्क का विकास, और क्या है। और साथ ही उसके मस्तिष्क पर नए नए चिन्ह अंकित होते जाते हैं, नए नए चिन्ह अंकित होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चों का मस्तिष्क एक कोरा कागज है और एडल्ट का मस्तिष्क उस कोरा कागज के ऊपर लिखा हुआ बहुत सारे चीजें हैं, जो उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। और किसी वृद्ध व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी बहुत सारे चीजें लिखे हुए हैं, अर्थात कि वह कोरा कागज, बच्चों का मस्तिष्क कोरा कागज, एडल्ट व्यक्ति का मस्तिष्क कोरा कागज पर लिखा हुआ बहुत सारी चीज है। और किसी बूढ़े व्यक्ति का मस्तिष्क पर उस कोरा कागज पर लिखा हुआ बहुत से चीजें हैं। यही फर्क है बच्चों के मस्तिष्क में, एडल्ट के मस्तिष्क में और किसी बूढ़े व्यक्ति के मस्तिष्क में। मस्तिष्क केवल कोरा कागज का ही नाम नहीं है, केवल मांस का लोथड़ा का ही नाम नहीं है। मस्तिष्क में शामिल है उस कोरे कागज पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी चिन्ह अंकित है, जो कुछ भी साइन अंकित है, वह मस्तिष्क के क्या बोलेंगे, मस्तिष्क के ही हिस्सा माना जाता है और मस्तिष्क में ही शामिल है। बात को समझिए। कोरा कागज पर जो कुछ भी लिखा हुआ है तो वह लिखावट के साथ, कोरा कागज के साथ उस पर अंकित चिन्ह, लिखावट मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। अब बहुत सिंपल है, बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे ये लिखावट क्या है। ये लिखावट क्या है, ये चिन्ह क्या है। यह हमारा जीवन का अनुभव है, यही चिन्ह है जो हमारे मस्तिष्क पर लिखा हुआ है। मानव जाति के जीवन का अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किया वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सिखाते गए, अपने बच्चों को, अपने संतति को, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है शिक्षा हमारे मस्तिष्क में भरता जाता रहा और वही हमारा मस्तिष्क का हिस्सा बन गया है। और उसी आधार पर हम रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, उत्तर देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं। और कुछ मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क इसी को कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपका नाम क्या है
वह नाम बता देगा कि मेरा नाम सुरेंद्र, महेंद्र, जितेंद्र जो भी है। पिता का क्या नाम है तो जो होगा वो बता देगा, महेश, गणेश, सुरेश जो भी है। ये सब मस्तिष्क पर अंकित चिन्ह है, लिखावट है, और यह मस्तिष्क उत्तर देता है जब आप कोई प्रश्न करते हैं तो, क्योंकि उसके सारे उत्तर, आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर यह मस्तिष्क में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तमाम प्रश्नों का उत्तर, आप जो भी प्रश्न पूछ लीजिए, ये सारे प्रश्नों का उत्तर है मस्तिष्क में लिखा हुआ, और उसी प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। ऑलरेडी मस्तिष्क में उत्तर है। चांद कहाँ है, कितना दूर है, सूर्य क्या है, इस सारे प्रश्नों का उत्तर इस मस्तिष्क में लिखा हुआ। किसी को झप्पड़ मारते हैं तो कैसा फील होता है, उसको कैसा अनुभव होता है। किसी को प्रशंसा करते हैं तो उसको कैसा अनुभव होता है। किसी को गाली बकते हैं तो कैसा उसको लगता है। किसी को आग से जला दिया जाता है तो कैसा लगता है। ये सारे चीज इसमें लिखा हुआ उत्तर। और जब आप उत्तर पूछते हैं तो मस्तिष्क वो अपने लिखे हुए उत्तर को जवाब दे देता है कि ये लो, इसका उत्तर ये हो, ठीक कंप्यूटर की तरह। जब आप पूछते हैं कि 2+2 क्या होता है तो ठीक कंप्यूटर की तरह मस्तिष्क उत्तर दे देता है कि 2 और +2 4 होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले ही इसमें इसका उत्तर बैठाया हुआ है, उत्तर लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि हम मशीन की तरह ही जिंदा हैं। और ये मस्तिष्क जो है, बच्चों के मस्तिष्क और एडल्ट के मस्तिष्क और बूढ़े व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या अंतर है। बच्चों के मस्तिष्क एक कोरा कागज है, और किसी वयस्क व्यक्ति का मस्तिष्क उस कोरा कागज पर लिखा हुआ बहुत सारी चीज हैं, जो उस पर लिखा हुआ है, उसका जिंदगी का अनुभव, वे सब चीजें मस्तिष्क में शामिल है। बस यही अंतर है एक बच्चा के मस्तिष्क में, एक एडल्ट लोगों के मस्तिष्क में। तो आज के लिए इतना ही, और इस तरह से और भी मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा। आप दर्शकों से गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को देखें, लोगों को दिखाएं भी। आज के लिए इतना ही। तो सभी को अंत में मैं पुनः प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।